गौरांगेरा दुटी पदा जार धन संपदा गौरांगेरा दुटी पदा जार धन संपदा से जाने भक्ति रस सार से जाने भक्ति रस सार गौरांगेरा माधुर लीला जार करने प्रवेशिला हृदय निर्मलो भेलो हृदय निर्मलो भेलो तार गौरांगेरा नाम लोय तारा होए प्रेमोदय तारे मोई जाई बलि हारी तारे मोई जाई बलिहारी गौरांगा गुणेते छुरे नित्य लीला तारे स्फुरे से जन भक्ति अधिकारी से जन भक्ति अधिकारी गौरांगेरा संगी गणे नित्य सिद्धा कोरी माने से जाए ब्रजेंद्र सुत पाश
से जाए ब्रजेंद्र सुत पास। श्री गौड़ मंडल भूमि जेबा जाने चिंतामणि। तारा होए ब्रजे भूमे वास। तारा होए ब्रज भूमे वास। गौर प्रेम रसार्णवे जे तरंगे जेबा डूबे। से राधा माधव रंगा। से राधा माधव अंतरंगा। गृह बाबा लेते थाके हा गौरंगा बोले डाके। 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 नरोत्तम मांगे तार संगा। नरोत्तम मांगे तार संगा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Sri. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा।
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दधीचीड़ा पानी हाटी महामहोत्सव की जय। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की जय। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी से संबंधित ये उत्सव है और उनके द्वारा प्रायोजित किया गया था ये दधीचूड़ा महोत्सव। तो घटना इस प्रकार से है, ये चैतन्य चरितामृत के अंत लीला के अध्याय 6 में इस कथा का वर्णन है और इस लीला की तुलना की जाती है भगवान कृष्ण की भोजन लीला से। तो ब्रज में जितने भी परिकर हैं वो सब प्रकट हुए हैं नवदीप धाम में श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में और नित्यानंद प्रभु के साथ। कुछ गौर पार्षद हैं, कुछ नित्यानंद प्रभु के पार्षद हैं और ये सब परिकर क्या है? नित्य परिकर है। इन परिकरों का केवल नाम लेने मात्र से ही हम लोग शुद्ध होते हैं। जैसे यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर ने भजन में लिखा, गौरंगेरा संगी गने नित्य सिद्धा कोरी माने, से जाए ब्रजेंद्र सूता पास, से जाए ब्रजेंद्र सूता पास। तो अगर ये आप मान ही लें, कम से कम स्वीकार कर लें कि महाप्रभु के जितने परिकर हैं वो सब नित्य सिद्ध हैं, अगर आप इस बात को स्वीकार ही कर लेंगे तो आप ब्रज में प्रवेश आपको मिल जाएगा। यानी कि जितना अधिक हम लोग गौरंग महाप्रभु के चरणों में आश्रय लेते हैं, उनके संकीर्तन आंदोलन का आश्रय लेते हैं, उतना ही हमें ब्रज की कृपा प्राप्त होती है, उतनी ही राजरानी की कृपा प्राप्त होगी। उसके लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा अवसर है, गौरंग महाप्रभु की लीलाओं का श्रवण करने का हमें अवसर मिलता है इन उत्सवों के माध्यम से। और ये उत्सव हमें उत्साहित करते हैं और सेवा करने के लिए, और ये उत्सव हमें सेवा का और अधिक मौका देते हैं। तो ये पूरा आध्यात्मिक जगत जो है वो प्रीति भोज प्रसाद से भरा हुआ है। आध्यात्मिक जगत में उपवास की आवश्यकता नहीं पड़ती। निर्जल और व्रत रखना केवल इस पृथ्वी के लिए है। भगवान के धाम में कोई उपवास नहीं रखता है, वहाँ कोई निर्जल नहीं रखता है, वहाँ तो खूब खाते पीते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई रोगी नहीं है, कोई रुग्ण अवस्था में नहीं है, वहाँ सब स्वस्थ हैं। जब कोई बीमार होता है तो उसको उपवास करने के लिए कहा जाता है, और क्योंकि हम सब भवरोग से पीड़ित हैं इसलिए हम लोग को उपवास करना पड़ता है। और जैसे हम लोग स्वस्थ हो जाएंगे और भगवान के धाम में प्रवेश करेंगे, हमें वहाँ कोई उपवास नहीं करना पड़ेगा, और इसी तरह से संकीर्तन करते हुए खूब प्रसाद का आनंद लेंगे, हालांकि उसकी आवश्यकता नहीं है। तो ये घटना जो बताने जा रहे हैं, इससे पहले कुछ इसका पहले का विवरण देना चाहेंगे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में संक्षिप्त, क्योंकि बहुत विस्तार से वर्णन है उनके बारे में। तो चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था और चैतन्य महाप्रभु श्रीधाम मायापुर से कटवा की तरफ गए थे, और कटवा में श्री चैतन्य महाप्रभु का संन्यास हुआ था केशव भारती से। और संन्यास लेने के उपरांत किसी को नहीं पता चल रहा था कि वो कहाँ गए। विशेष रूप से रघुनाथ दास गोस्वामी को तो ये ज्ञात ही नहीं हो रहा था, उनको पता नहीं चल रहा था। रघुनाथ दास गोस्वामी सप्तग्राम में रहते थे उस समय,
और सप्तग्राम में एक गांव का नाम है कृष्णपुर, और वो है श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी का जन्म स्थान। आप मायापुर से जा सकते हैं, वहाँ से करीब लगभग 2.5 घंटे की दूरी में है। पहले किसी ने कहा था बांग्लादेश में, बांग्लादेश में नहीं है, यहीं है, भारत में ही है। और मायापुर से लगभग 2.5 घंटे की दूरी, 2.5 या 3 घंटे की दूरी में है। तो ये 7 गांव हैं और उसमें से एक गांव है जिसका नाम है कृष्णपुर। तो कृष्णपुर में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का जन्म हुआ था, वही उनका बचपन बीता था। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को सूचना मिला करती थी, बचपन से ही श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए उनके हृदय में बहुत प्रेम था और उनके बारे में बार बार सुनना चाहते थे, जानना चाहते थे कि अभी कहाँ है महाप्रभु, अभी कहाँ है महाप्रभु। और उनको पता चला कि रघुनाथ दास गोस्वामी को कि चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया है। अब संन्यास लेने के उपरांत कहाँ गए, तो ये बहुत बड़ा वियोग था, बहुत बड़ा विरह था उनके हृदय में उत्पन्न हुआ, क्योंकि अब उनको नहीं पता चल रहा था कि चैतन्य महाप्रभु गए कहाँ। पहले तो वो मायापुर में थे या कभी कभी शांतिपुर जाते थे, तो कहीं ना कहीं मौका मिल जाता था। अब तो सुनने का उनके बारे में, अब कैसे उनके बारे में सुन पाएंगे, कहाँ जाएंगे पता नहीं। तो उन दिनों व्हाट्सएप का कोई सुविधा नहीं थी कि बार बार कोई व्हाट्सएप वीडियो भेजता रहे, और कोई इंटरनेट यूट्यूब की फैसिलिटी नहीं थी, नहीं इस तरह से कोई फैसिलिटी नहीं, सुविधा नहीं थी। तो इसलिए नहीं पता चलेगा तो नहीं पता चलेगा, वो कहाँ गए तो किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन उससे भी बहुत एक स्ट्रांग कम्युनिकेशन का सिस्टम है, और वो है हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में, वो सबसे नज़दीक है। वो आपके इंटरनेट से भी बहुत फास्ट है, उनका स्पीड बहुत हाई है, हाई स्पीड के हैं वो कितने जीबी का है पता नहीं। तो उनसे जो है बहुत कुछ सूचना मिलती रहती है। और यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेके चले गए कहीं, और रघुनाथ दास गोस्वामी को पता चला कि वो संन्यास ले लिया है, लेकिन पता नहीं कि कहाँ गए। तो बहुत दुखी हुए और उनका विरह जो है बढ़ गया। जितना वो सुनते थे महाप्रभु के बारे में, उतना उनका विरह बढ़ता जाता था। अब उसके बाद फिर लगभग 3 दिन के बाद उनको पता चला कि चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर गए हैं अद्वैत आचार्य के घर पे। शांतिपुर तो ज़्यादा दूर नहीं है। अब उनके हृदय में उत्कट लालसा जागृत हुई कि वो गौरंग महाप्रभु से मिलना चाहते थे। अब वो बहुत कोशिश कर रहे थे, उन्होंने घर में कहा कि मैं जाना चाहता हूँ महाप्रभु से मिलने के लिए, और घर वाले जो इतनी आसानी से उनको भेज नहीं रहे थे। वो जानते थे इनका प्रेम बहुत प्रगाढ़ प्रेम है गौरंग महाप्रभु के लिए, और अकेले भेजेंगे पता नहीं कहाँ चला जाएगा, इतने बड़े जमींदार के पुत्र हैं, बहुत धन है उनके पास, लेकिन धन से बिल्कुल भी आकर्षण नहीं है। नहीं तो सामान्य रूप से संसार में किसी के बाद धन आने लगता है या धन आ जाता है तो संसार के लिए आकर्षण फिर जागृत हो जाता है, ये स्वाभाविक है। लेकिन के बाद इतना धन होने के बावजूद भी वो आकर्षण रंच मात्र भी नहीं था धन के लिए। ये थे रघुनाथ दास गोस्वामी, क्योंकि महाप्रभु के चरणों में बहुत प्रगाढ़ प्रेम था और रघुनाथ दास गोस्वामी मिलना चाह रहे थे। तो उन्होंने जो है शुरुआत की, वहां से शांतिपुर की तरफ गए। शांतिपुर पहुंचे अद्वैत आचार्य के घर पे। अद्वैत आचार्य के घर पे जब पहुंचे तो महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को देखा, तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने साष्टांग दंडवत किया, और चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, रघुनाथ दास गोस्वामी का आलिंगन कर लिया। और जब वो दंडवत कर रहे थे तो महाप्रभु ने उनके सर पे अपने चरण रख दिए। ये सब कितने भाग्यशाली, महाप्रभु के चरण स्पर्श हो रहे हैं इनको। कई जगह पे चरण स्पर्श किए हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी को चरण स्पर्श किया। जब रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी गए वहां पे भी चरण स्पर्श किया। सनातन गोस्वामी जब मिले थे वहां पे काशी में, तो वहां भी महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी के चरण पर सर रखे थे। और प्रयाग में श्री रूप गोस्वामी से जब मिले महाप्रभु, तो वहां पे भी रूप गोस्वामी के सर पे चरण रखे थे। और हरदास ठाकुर जब मिले थे महाप्रभु से पहली बार, तो महाप्रभु ने उनके सर पे भी जो है चरण रखे थे। तो कितने भाग्यशाली हैं ये सब भक्त। और लगभग 1 हफ्ते वहां पर रहे रघुनाथ दास गोस्वामी, और प्रत्येक दिन उनको महाप्रभु का महाप्रसाद मिला करता था। चैतन्य महाप्रभु का उच्चिष्ट उनको मिलता था महाप्रसाद, चैतन्य महाप्रभु का, रघुनाथ दास गोस्वामी का प्रत्येक दिन। और उसके बाद फिर बस समय हो गया, अब वो विदा ले रहे थे महाप्रभु से, अब जाने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि महाप्रभु नहीं चाहते थे कि यहाँ पर लंबे समय तक रहें। तो संकेत उनको मिल गया था, तो वो फिर
वापस लौट आए शांतिपुर। शांतिपुर वापस लौट के आए, अब तो और उनका विरह बढ़ गया। अभी तक तो सुना था, अब मिल भी लिए, महाप्रभु के चरण में पड़ गए और बस कृष्ण प्रेम उमड़ चुका था पूरी तरह से, और एक क्षण भी वो महाप्रभु के बिगाड़ नहीं रह पाते। कभी क्रंदन करते, कभी रोते, कभी हंसते। तो इस तरह से भाव के सारे लक्षण वो प्रकट कर रहे थे। रघुनाथ दास गोस्वामी एकदम से पागल से हो गए चैतन्य महाप्रभु के लिए, एक क्षण भी वो नहीं बिता सकते थे महाप्रभु के। ये सब प्रेम का लक्षण है। सेपरेशन कितना फील होता है, विरह कितना हमारा महसूस हो रहा है कृष्ण से। हमें माया से विरह हो रहा है या कृष्ण से विरह हो रहा है, ये है हमारी परीक्षा। अगर माया से विरह हो रहा है तो बहुत जल्दी ही माया से मिलन होगा, और अगर कृष्ण से विरह हो रहा है तो बहुत जल्दी ही कृष्ण से मिलन होगा। तो आपके लिए प्रश्न, हम सब के लिए प्रश्न है। पूछिए, हम अपने आप से पूछें कि हमें विरह किससे हो रहा है। तो ये विरह, यहां पर रघुनाथ दास गोस्वामी को विरह होता था चैतन्य महाप्रभु से। दिन रात महाप्रभु के बारे में सोचते थे, तो उनकी लीलाओं का स्मरण करते रहते थे। स्वाभाविक था, उनको लीला का स्मरण करना नहीं पड़ता था। ये लीला का स्मरण करते नहीं है। कई लोग बड़ा हम लीला का स्मरण करने वाले हैं, हम जा रहे हैं वृंदावन, इसका मतलब लीला स्मरण नहीं हो रहा है। अब आप करने जाओगे वृंदावन, इसका मतलब रंच मात्र भी आपके हृदय में आकर्षण नहीं है कृष्ण के लिए। इसलिए स्मरण के लिए प्रयास नहीं किया जाता है, स्मरण होता है। और यह तभी होता है जब कृष्ण के नाम से, उनके रूप से, गुणों से, लीलाओं से आपकी आसक्ति होती है। यह आसक्ति का प्रभाव है स्मरण। और जब तक आसक्ति नहीं है तो फिर इस संसार से ही आसक्ति है। जहां आसक्ति होगी वहां का स्मरण होगा। जिससे आसक्ति होगी, जिस वस्तु से, जिस व्यक्ति से, उसका आप स्मरण करेंगे, स्वाभाविक है। और जीवन के अंतकाल में यही करना होता है। यम यम वापी स्मरण भावम तजयन्ते अंते कलेह राम। तो अंतकाल में स्मरण किसका होगा? जिससे आसक्ति आपको है, जीवन भर जिससे आसक्ति रही है उसका स्मरण होगा अंतिम समय। कृष्ण से आसक्ति नहीं है और माया का कहीं स्मरण हो गया तो पुनर्मूषी का भवा, वापस आना पड़ेगा संसार में। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन से हम सीख रहे हैं, शिक्षा मिल रही है हमें। रघुनाथ दास गोस्वामी दिन रात गौरंग महाप्रभु का स्मरण कर रहे हैं, उनकी लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं। आंखों से आंसू बह रहे, उनके विरह दिन प्रतिदिन उनका बढ़ता जा रहा है गौरंग महाप्रभु के लिए। एक क्षण भी उनके वियोग में नहीं रह सकते हैं। युगायितम निमेशेन चक्षुषा प्राविशायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेन में। तो इसलिए बहुत बार प्रयास करते थे वहां से भागने के लिए, लेकिन पकड़ पड़ के उनको वापस लाया जाता था। और उनके पिता गोवर्धन मजूमदार पूरी कोशिश उन्होंने की, सैनिक रखे, बहुत सारे लोग रखे, नौकर चाकर रखे, देखने के लिए कहीं हमारा लड़का रघुनाथ कहीं भाग ना जाए यहाँ से हमें छोड़कर। और लगभग जब 17 साल के हो गए थे, रघुनाथ दास गोस्वामी तो बने उपाधि बाद में मिली थी उनको जब वो वृंदावन चले गए थे। इससे पहले तो रघुनाथ ही के नाम से ही पुकारा जाता था। तो 17 साल के जब हो गए रघुनाथ, तो उनके घर वालों ने फैसला किया कि रघुनाथ का विवाह कर देना चाहिए, क्योंकि विवाह करने से क्या होगा, ये संसार में बंध जाएगा, फिर उसको इतना चिंतन नहीं होगा कृष्ण का, गौरंग महाप्रभु का। और स्वाभाविक रूप से यह जिम्मेदारी लेगा और जमींदारी करेगा और कार्यभार संभालेगा। तो विवाह के बंधन में बांध दिया जाए तो फिर बड़ा आसान है कृष्ण को भूलना। तो धन से तो नहीं बुला पाए तो विवाह कर दो, और धन भी है और विवाह भी हो गया तो बहुत अच्छा है, फिर तो बड़ा आसानी से आप भूल सकते हैं। तो ये सब संसार में आपको बांधने वाला है। तो इस तरह से बंधन में बंध गए, नहीं बंधे वास्तव में। विवाह हो गया लेकिन विवाह का बंधन इनके लिए बंधन नहीं था, बल्कि विवाह के बाद तो और उनका प्रेम बढ़ रहा था गौरंग महाप्रभु के लिए। उनको तो ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी पिंजरे में डाल दिया और पिंजरे के चारों तरफ अग्नि अग्नि है। ऐसे में किसी व्यक्ति को डाल दिया जाए और व्यक्ति बाहर निकलना चाहे तो कितना उसको कष्ट होगा। तो ऐसा लग रहा था कि कहाँ मैं फंस गया हूं। और दिन रात वो प्रयास कर रहे थे फिर से शांतिपुर जाने के लिए। और उसके बाद फिर ठीक है, उनको पता चला, सप्तग्राम में सूचना प्राप्त हुई कि चैतन्य महाप्रभु अब वो वृंदावन जाने वाले हैं नीलाचल से। ये लगभग 4-5 साल के बाद की घटना है। लगभग 4-5 साल तक अब वो जा नहीं पाए थे, तो उनका जो विरह बहुत बढ़ता जा रहा था। अब चैतन्य महाप्रभु नीलाचल से वृंदावन की ओर निकले थे
और रास्ते में रामकेली पहुंचे थे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से मिलने के लिए। सनातन गोस्वामी ने सुझाव दिया कि वो वृंदावन अभी ना जाए, तो महाप्रभु ने उनकी बात को स्वीकार किया और वापस नीलाचल की तरफ लौटने लगे थे। तो रास्ते में वो शांतिपुर से होली है, तो शांतिपुर गए थे चैतन्य महाप्रभु, और शांतिपुर जब पहुंचे तो सूचना प्राप्त हो गई सप्तग्राम में रघुनाथ दास गोस्वामी को। तत्काल आते जाते रहते थे लोग वहां से, तो किसी ने बता दिया कि गौरंग महाप्रभु आ चुके हैं शांतिपुर। तो रघुनाथ दास गोस्वामी आप बहुत ज़्यादा उनके अंदर इच्छा प्रबल हो गई कि मुझे जाके मिलना है मुझे चैतन्य महाप्रभु से। तो घर वाले सोचे कि अगर नहीं भेजेंगे तो फिर यहाँ कुछ करेगा नहीं है, वैसे भी कुछ नहीं कर रहा है ये, तो इसलिए ठीक है इसको भेज दिया जाए, साथ में सैनिक वगैरह भेजे। तो सैनिक और नौकर चाकर साथ में गए शांतिपुर और चैतन्य महाप्रभु से मिलने गए। चैतन्य महाप्रभु को देखकर एकदम से गिर गए नीचे, साष्टांग दंडवत किया और उसी तरह महाप्रभु उनका आलिंगन किया। महाप्रभु उनको समझाया रघुनाथ को, उनका देखो रघुनाथ पागल मत बनो, एक ही छलांग में आप समुद्र को पार नहीं कर सकते, धीरे धीरे अभी आप घर वापस जाओ, पागल मत बनो और घर के कार्यभार को संभालो, सांसारिक कार्यों में लगो, लेकिन भीतर से कृष्ण का चिंतन करो और देखना कृष्ण कोई ना कोई व्यवस्था करेंगे, कोई ना कोई व्यवस्था जब करेंगे कृष्ण तो फिर बड़ी आसानी से आप निकल पाएंगे। मैं जब वृंदावन से वापस लौटूंगा नीलाचल तब तुम वहां आ जाना। तो चैतन्य महाप्रभु ने बात बोली तो बहुत सांत्वना मिली उनको। उनको लगा कि अरे वाह, कम से कम महाप्रभु ने बोल तो दिया कि जब मैं वृंदावन से वापस लौटूंगा तो तुम नीलाचल आ जाना। तो ये सुनकर जो है रघुनाथ दास गोस्वामी संतुष्ट हुए और उसके बाद वापस आ गए और घर आकर वो सांसारिक कार्यों में लगे। और सांसारिक कार्यों में ऐसा लग रहा था कि वो रुचि ले रहे हैं, पारिवारिक कार्यों में रुचि ले रहे हैं, संसारिक कार्यों में रुचि ले रहे हैं, जमींदारी में रुचि ले रहे हैं, और उनके पिता जो है उनको और जिम्मेदारी देते जा रहे थे और सब खुश हो गए, अब लड़का ठीक हो गया हमारा, पहले पागल था अब नॉर्मल होता जा रहा है। तो इस तरह से फिर रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत सामान्य व्यक्ति की तरह रह रहे थे, लेकिन भीतर से उनका मन कहाँ पे था? कृष्ण की चरणों में था, कृष्ण की सेवा में था, गौरव महाप्रभु का स्मरण करते थे। तो ये शिक्षा लेनी चाहिए हमें, महाप्रभु जी यहाँ शिक्षा दे रहे हैं कि किस तरह से रहना चाहिए हमें, राइट? हमें दिखावा थोड़ा करना है कोई, इसलिए हमारा आचार व्यवहार बिल्कुल जो है शुद्ध होना चाहिए, सही होना चाहिए। और ये सही भी है, भक्त को जो है परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए एक आदर्श स्थापित करना चाहिए, ताकि किसी को ये ना लगे कि हमारा बच्चा बिगड़ गया है। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना सयद प्रमाणम कुरुते लोकस तद अनुवर्तते। अगर हमारा दुर्व्यवहार होगा और ठीक से आचरण नहीं करेंगे हम लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ, तो स्वाभाविक है वो सोचेंगे कि हमारा लड़का बिगड़ गया है। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन से हमें शिक्षा मिलती है। और इसके उपरांत कुछ समय के बाद उनको सूचना प्राप्त हुई। हाँ, उन्होंने एक अच्छा जरूर कर दिया उनके पिता ने। उनके पिता वास्तव में उस तरह के शुद्ध भक्त तो नहीं थे, लेकिन फिर भी अद्वैत आचार्य के वो मित्र थे और थोड़ी बहुत पूजा पाठ तो करते थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी की दीक्षा करा दी उन्होंने यदुनंदन आचार्य से। यदुनंदन आचार्य अद्वैत आचार्य के शिष्य थे, तो यदुनंदन आचार्य से दीक्षा दिला दी उन्होंने उनके पिता ने। तो दीक्षा दिलाने का मतलब क्या है? कि आप प्रेम घटेगा या बढ़ेगा? और बढ़ेगा नहीं, गलती कर दी उन्होंने तो अब दीक्षा भी दिला दी। अब दीक्षा दिलाने से क्या हुआ? उनका प्रेम और बढ़ गया। और अब लेकिन कितना प्रयास वो कर रहे थे महाप्रभु के पास जाने का, नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि अभी तक उनको नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त नहीं हुई थी। तो पता चला कि नित्यानंद प्रभु आए हुए हैं पानीहाटी में, और पानीहाटी में मिलने के लिए बड़े उत्सुक हुए रघुनाथ दास गोस्वामी। और रघुनाथ दास गोस्वामी फिर पानीहाटी चले। पानीहाटी हम 2 बार जा चुके हैं, बहुत सुंदर जगह है, बिल्कुल गंगा जी के तट पर ही, गंगा जी के साथ ही, तट के बिल्कुल साथ ही वो वृक्ष है, बट वृक्ष है, जहाँ पे ये लीला हुई थी। और कुछ ही दूरी में हमारा इस्कॉन का छोटा सा मंदिर है वहाँ पर, और वहाँ पे हमने 2 बार प्रसाद भी लिया था। बहुत बढ़िया प्रसाद बनाते हैं, कभी आप जाएं तो पानीहाटी में जो मंदिर है इस्कॉन का, प्रसाद बहुत अच्छा बनाते हैं, तो स्वादिष्ट होता है बहुत।
तो उस वट वृक्ष के नीचे ही ये लीला हुई थी, वो स्थान देखा था हमने। तो ये घटना इस प्रकार से यहाँ पे विवरण मिल रहा है, बहुत सुंदर। यहाँ बता रहे हैं कि पानीहाटी गांव में रघुनाथ दास की गोस्वामी की भेंट हुई थी नित्यानंद प्रभु से, जिनके साथ अनेक कीर्तन करने वाले सेवक तथा अन्य लोग थे। तो नित्यानंद प्रभु अकेले नहीं है, भगवान कभी अकेले नहीं होते हैं, इसलिए कोई भी पेंटिंग बनाते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि कृष्ण कभी अकेले नहीं दिखेंगे आपको। कृष्ण कभी अकेले नहीं होते हैं, महाप्रभु कभी अकेले नहीं होते हैं, और नित्यानंद प्रभु भी अकेले नहीं होते हैं। तो नित्यानंद प्रभु के साथ कौन थे? सेवक थे, ब्राह्मण थे, वो सब वहां उपस्थित थे। और गंगा नदी के तट पर एक वृक्ष के नीचे एक बहुत बड़ी शिला पर बैठे थे। नित्यानंद प्रभु ऐसा लग रहा था कि जैसे अगर करोड़ों सूर्य उदय हो गए हो, इस तरह का जो है तेज दिखाई पड़ रहा था चारों तरफ। नित्यानंद प्रभु के शरीर से निकल रहा था तेज, और ये सब जो है ऊपर बैठे हुए थे, और अनेक भक्त भी बैठे थे साथ में, बता रहे हैं। और उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी वहां पर आए, और रघुनाथ दास गोस्वामी दूर से देखे तो चकित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए नित्यानंद प्रभु के प्रभाव को देखकर। वो अलग ही दिख रहे थे नित्यानंद प्रभु, उनका जो तेज है इतना अधिक था कि उनका प्रभाव दिखाई पड़ रहा था सबको। और रघुनाथ दास गोस्वामी आश्चर्यचकित हो गए ये दृश्य देखकर, और रघुनाथ दास गोस्वामी ने देखकर दूर से ही दंडवत कर दिया, नजदीक नहीं गए। ये सब शिक्षा है कि दूर से नहीं दंडवत करना चाहिए। दंडवत करने के लिए थोड़ा सा अहंकार त्यागना पड़ता है, इसलिए सामने आगे दंडवत करना पड़ता है। पीछे से नहीं, दूर से नहीं, सामने से और बिल्कुल नजदीक से करना चाहिए। तो ये बहुत सारी शिक्षा है इन लीलाओं में। तो ये शंकर नित्यानंद प्रभु जब देखे तो उन्होंने कहा रघुनाथ को, रघुनाथ तुम चोर हो, अब तुम मुझसे मिलने आए हो, यहां आओ। तो नित्यानंद प्रभु बुला रहे हैं, आज मैं तुम्हें दंड दूंगा। प्रभु ने उन्हें बुलाया, किंतु रघुनाथ दास फिर भी उनके निकट नहीं आए। तब क्या किया नित्यानंद प्रभु ने? बलपूर्वक उनको पकड़ा, खींचा जोर से और अपने नजदीक ले आए, और एकदम से रघुनाथ दास गोस्वामी जब दंडवत किए तो फिर नित्यानंद प्रभु उनके सर पर चरण रख दिए। तो कितने लोगों का जो है चरण आश्रय मिल रहा है, चरण की धूली मिल रही है, महाप्रभु की चरण की धूली मिली है, नित्यानंद प्रभु की चरणों की धूली मिली है। नित्यानंद आप तो पूरा तैयार हो गए आप महाप्रभु के पास जाने के लिए, पूरा एम्पावर्ड हो गए। नित्यानंद प्रभु के चरण अगर पड़ जाए आपके सर पर तो फिर आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है संसार में। तो इस तरह से नित्यानंद प्रभु यहाँ पर बड़े भाव से उनको आशीर्वाद दे रहे हैं और कह रहे हैं, तुम चोर की भांति हो, क्योंकि पास आने के बदले तुम दूर रहते हो। अब चूंकि मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, इसलिए तुम्हें मैं दंड दूंगा। और दंड भी कितना अच्छा है, आध्यात्मिक जगत का दंड भी इस तरह का होता है। नहीं, दंड भी को स्पिरिचुअलाइज किया जा सकता है, ये तो केवल आध्यात्मिक जगत में हो सकता है। कोई दंड बोले और बोले कि प्रीति भोज उत्सव की व्यवस्था करो, ये कैसा दंड है? तुम उत्सव मनाओ और मेरे सभी संगियों को दही तथा चिवड़ा खिलाओ। ये सुनकर रघुनाथ दास अत्यधिक प्रसन्न हुए, क्योंकि जानते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ बहुत धनी व्यक्ति हैं, धनाढ़ व्यक्ति हैं, बहुत बड़े जमींदार के पुत्र हैं, राजा की तरह हैं, और उनके पास धन की कोई कमी नहीं है। तो इनके लिए यही दंड रहेगा। जैसे कि कोई बोले वेद व्यास प्रभु को, आपके लिए दंड है, मैं आपको दंड देता हूं और 10 मंदिर बनाओ आप, इसी तरह के बहुत बढ़िया दंड है। रघुनाथ दास ने तुरंत ही अपने आदमियों को समस्त प्रकार की खाद्य वस्तुएं खरीद कर लाने के लिए गांव में भेजा। और रघुनाथ दास वहां से क्या क्या लेके आए? चिवड़ा लेके आए, दही लेकर आए, दूध लेकर आए, मिठाइयां लेकर आए, चीनी लेकर आए, केले लेकर आए और अन्य खाद्य सामग्रियां ले आए और उन्हें चारों ओर रख दिया। ज्यों ही लोगों ने सुना कि उत्सव होने जा रहा है, त्यों ही सभी प्रकार के ब्राह्मण तथा अन्य सज्जन पधारने लगे। इस तरह से असंख्य लोग इकट्ठे हो गए और संख्या बढ़ती जाएगी। जहां भी प्रसाद है संख्या अपने आप बढ़ती है। तो स्वाभाविक है, आज भी देखा जाता है कि जब भी प्रसाद होता है खासकर इस तरह का, तो आपको बुलाने की आवश्यकता नहीं है, लोग अपने आप ही पधारते हैं। और अलग अलग लोकों से भी आते हैं, स्वर्ग लोक से आते हैं, पाताल लोक से आते हैं, देवी देवतागण सब आते हैं भक्त के रूप में और कृष्ण प्रसाद लेने के लिए उपस्थित होते हैं। भीड़ बढ़ती देखकर रघुनाथ दास ने अन्य गांवों से और खाद्य पदार्थ मंगाने का प्रबंध किया।
ये 200-400 बड़े गोल मिट्टी के घड़े भी ले आए। घड़े बड़े बड़े घड़े थे 200-400, और ये मिट्टी के घड़े भी लाए गए थे। उन्होंने 5-7 बड़े बड़े मिट्टी के पात्र भी मंगवाए, और एक ब्राह्मण इन पात्रों में नित्यानंद प्रभु की तुष्टि हेतु चिवड़ा भिगोने लगा। अब 2 तरह की चिवड़ा बने थे, एक दूध में भिगोकर और एक दही में भिगोकर, राइट। तो 2 तरह की चिवड़ा बने थे, दधी चिवड़ा, एक दधी चिवड़ा था, एक दूध चिवड़ा था। एक स्थान पर इन बड़े पात्रों में गर्म दूध में चिवड़ा भिगो गया, और तब आधा चिवड़ा दही, चीनी तथा केलों के साथ मिलाया गया। अब इसमें क्या क्या डाला गया है, अब ध्यान से देखिएगा। आधे भाग को गाढ़े दूध से तथा विशेष प्रकार के केले में, जो चांपा कला कहता है, ये विशेष केला है, शायद वहां मिलता होगा बंगाल में, मिलाया गया। तब चीनी, घी तथा कर्पूर भी डाला गया। तो कर्पूर डाला गया और घी भी डाला गया, चीनी भी डाली गई, और उसके बाद दूध भी डाला गया, और वो चांपा कला जो केला है, विशेष केला है, वो भी डाला गया। और जब नित्यानंद प्रभु अपनी वस्त्र बदल चुके थे और चबूतरे पर बैठ गए, तब वह ब्राह्मण उनके सामने 7 बड़े बड़े पात्र लेके आए। इस चबूतरे पर श्री नित्यानंद प्रभु के सभी सर्वाधिक प्रमुख संगी तथा साथ ही अन्य बड़े लोग उनके चारों ओर एक गोला आकार में बैठ गए। तो चबूतरे में और भी लोग बैठे जो निजी परिकर थे, बहुत करीब के परिकर थे। जो भी बहुत निजी परिकर होते हैं हमेशा नित्यानंद प्रभु के, महाप्रभु के करीब रहते हैं। एक इनर सर्कल होता है, एक आउटर सर्कल होता है, एक अंतरंग भक्त होते हैं, एक बहिरंग भक्त होते हैं। तो ये इनके अंतरंग भक्तों में से थे नित्यानंद प्रभु के, जो बहुत नजदीक बैठे थे, चबूतरे में ही बैठे थे। उसी चबूतरे में जो नित्यानंद प्रभु जहाँ बैठे थे उसके आसपास ही वो लोग बैठे हुए थे। और उनमें कौन कौन से थे? रामदास, सुंदरानंद, गदाधर दास, मुरारी, कमलाकर, सदाशिव, पुरंदर, धनंजय, जगदीश, परमेश्वर दास, महेश, गौरीदास तथा होड़ा कृष्णदास। तो ये सब थे। और उदाहरण दत्त ठाकुर भी थे, उदाहरण दत्त ठाकुर, और ये सब चबूतरे के ऊपर बैठे हुए थे। और ये सब उत्सव के बारे में सुनकर कि दधी चिवड़ा उत्सव मनाया जाने वाला है, तो बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण भी वहां, पुरोहित भी आ गए, सब लोग। और नित्यानंद प्रभु ने उन सबका सम्मान किया और उनको भी अपने साथ चबूतरे में बिठा लिया। और हर एक को क्या किया? 2-2 मिट्टी के पात्र दिए गए, यानी एक पात्र में 2-2 पॉट सबको मिलेंगे। 2 क्यों मिलेंगे? एक में दही चिवड़ा है, एक में दूध चिवड़ा है, तो इसलिए 2 दिए गए, एक में दही चिवड़ा और एक में दूध चिवड़ा। अन्य सारे लोग चबूतरों के ओर मंडली बनाकर बैठे। कोई यहां नहीं गिन सका कि कुल कितने लोग थे। चारों तरफ लोग ही लोग नजर आ रहे थे, इतने लोग इकट्ठे हो गए, पांव रखने की जगह ही नहीं थी, पता नहीं कहां कहां से आएंगे लोग। तो हर एक को 2-2 मिट्टी के पात्र दिए गए। तो इस तरह से कुछ ब्राह्मण जिन्हें चबूतरे पर स्थान नहीं मिल पाया, अपने 2-2 मिट्टी के पात्र लेकर गंगा के किनारे चले गए और वहीं अपना चिवड़ा भिगोया। क्योंकि हर व्यक्ति तो वहां बैठ नहीं सकता है चबूतरे के ऊपर, तो कुछ लोगों को गंगा के किनारे जाना पड़ा। अन्य लोग जिन्हें गंगा के किनारे भी स्थान नहीं मिल सका, वे जल में प्रवेश कर गए। जल के भीतर भी खड़े होकर पा रहे थे वो लोग, और दोनों प्रकार का चिवड़ा खाने लगे जल के भीतर होके। गंगा जी के भीतर, गंगा जी बिल्कुल सामने है, वृक्ष बिल्कुल पीछे। तो गंगा जी के भीतर चले गए और गंगा जी में खड़े होकर, शायद गंगा जी तट के बाद जो गंगा जी बह रही थी तो इतना गहरा नहीं होगा वो, तो खड़े हो पाया आराम से वो, और खड़े होकर जो है वो चिवड़ा खा रहे हैं। और इसके बाद फिर क्या हुआ? तो इस प्रकार गंगा जी में प्रवेश किया। इस तरह कुछ तो चबूतरे के ऊपर खड़े थे, कुछ चबूतरे के नीचे, कुछ गंगा जी के किनारे बैठे थे, और सबको भोजन बांटने वाले 20 व्यक्तियों द्वारा 2-2 पात्र दिए गए थे। तो 20 भक्त लगे थे सबको देने के लिए, घड़ा देने के लिए। उसी समय राघव पंडित वहां आ गए और ये स्थिति को देखकर अत्यंत आश्चर्य से हंसने लगे। और वो कुछ लेकर आए, साथ में घी भी लेकर आए थे, अनेक प्रकार के पकवान लाए थे। उस समय घी वगैरह मिला करता था, और शुद्ध जो देसी गाय का घी होता था, भैंस का नहीं, और जर्सी तो था ही नहीं उस समय। और जिन्हें उन्होंने नित्यानंद प्रभु को भेंट किया, यह प्रसाद पहले नित्यानंद प्रभु के समक्ष रखा गया और तब भक्तों में वितरित कर दिया गया। राघव पंडित ने नित्यानंद प्रभु से कहा, हे महोदय, मैं आपके लिए पहले ही भोजन अर्चे वगैरह को अर्पित कर चुका हूं, किंतु आप यहाँ उस समय लगे हैं, इसलिए भोजन अछूता पड़ा है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने घर में आपके लिए प्रसाद तैयार कर रखा है और आप यहाँ बैठे हुए हैं।
तो नित्यानंद प्रभु ने उत्तर दिया, दिन में मुझे यहाँ सारा भोजन खाने दो, रात में तुम्हारे घर पर भोजन करूंगा। मुझे दिन में यहाँ भोजन लेने दो, रात को मैं आपके पास आऊंगा। आप जानते हो मैं ग्वालों का हूं, ग्वालों का जाति हूं, इसलिए सामान्यतः मेरे साथ अनेक ग्वाले संगी रहते हैं। जब हम नदी के रेतीली तट पर इस तरह के अन्य भोजन में एक साथ खाते हैं तो मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। तो यहाँ बड़ा अच्छा लग रहा है, पिकनिक जैसा वातावरण है, गंगा जी के तट पर रेती पे बैठ के चिबड़ा, दधी चिबड़ा खाएं, उसका अलग ही आनंद है। नित्यानंद प्रभु ने राघव पंडित को बैठाया और उन्हें भी 2 पात्र दिलाए। इनमें 2 प्रकार के चिवड़े भिगोए हुए थे। जब हर एक को चिवड़ा परोसा जा चुका तो नित्यानंद प्रभु ध्यान में श्री चैतन्य महाप्रभु को ले आए। तो इस तरह से कई तरह के आविर्भाव होते हैं चैतन्य महाप्रभु के। आविर्भाव, साक्षात, और क्या होता है, और क्या है, आवेश। तो 3 प्रकार चैतन्य महाप्रभु 3 तरीके से प्रकट होते हैं। एक आविर्भाव होता है, एक साक्षात, और एक क्या है, आवेश। तो ये क्या है, आवेश है, ये आविर्भाव है। आविर्भाव का मतलब वहां प्रकट हुए, चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। क्यों प्रकट हुए? नित्यानंद प्रभु ने उनका आह्वान किया। तो सब नहीं देख पा रहे थे चैतन्य महाप्रभु को, उनके कुछ ही अंतरंग परिकर देख पा रहे थे चैतन्य महाप्रभु जब आए थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु उनका आह्वान किया था, तभी महाप्रभु वहां प्रकट हुए। और चैतन्य महाप्रभु जब आए तो नित्यानंद प्रभु खड़े हो गए और उन्होंने क्या देखा कि किस तरह अन्य लोग दही तथा घनीभूत दूध के साथ चिवड़ा का आनंद ले रहे हैं। तो इस तरह से कई जगह आविर्भाव होता है चैतन्य महाप्रभु का। विष्णुप्रिया जी के घर में विष्णुप्रिया महाप्रभु संन्यास लेके चले गए, लेकिन जब भी विष्णुप्रिया प्रेम से उनको पकाड़ते थी, उनको भोग लगाती थी उनके विग्रह को, तो महाप्रभु तत्काल ही वहां प्रकट होते थे और सारा प्रसाद पाते थे राघव पंडित के घर पे, और इसी तरह शिवास ठाकुर के घर पर। और जहां जहां नित्यानंद प्रभु भी संकीर्तन करते हैं पंचतत्व, तो वहां नित्यानंद प्रभु जहां भी संकीर्तन करते थे वहां पे महाप्रभु प्रकट हो जाते थे। तो इस तरह से कई स्थानों में प्रकट होते थे। और यहाँ पर नित्यानंद प्रभु देखे महाप्रभु आए तो वो खड़े हो गए एकदम से, और देखा कि अन्य लोग दही तथा घनीभूत दूध के साथ चिवड़ा का आनंद ले रहे हैं। घनीभूत दूध मतलब कंडेंस्ड मिल्क था, वो जो दूध था वो बड़ा ही गाढ़ा था और कंडेंस्ड मिल्क था, और उसको काफी उन्होंने जो है घोला हुआ था, तो उससे क्या है वो गाढ़ा हो गया दूध, और जब गाढ़ा हो गया तो उसमें मिलाया गया था फिर चिवड़ा, उसका टेस्ट ही अलग होगा नहीं। तो नित्यानंद प्रभु ने, जैसे अमृत के लिए आपने खीर देखा है वहां पर रेमुणा में, तो वो कंडेंस्ड होता है, वो कंडेंस्ड मिल्क है एक्चुअली, उसको खीर कहते हैं वो, तो वो घनीभूत है, और उसमें अगर चिवड़ा डाला जाए कैसा लगेगा आपको? बहुत अच्छा लगेगा ना। नित्यानंद प्रभु ने प्रत्येक पात्र से चिवड़े का एक ग्रास लिया और उसे परिहास वश श्री चैतन्य महाप्रभु के मुंह में ठूस दिया, जबरदस्ती ठूस दिया महाप्रभु के मुंह में। चैतन्य महाप्रभु भी हंसते हंसते उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी भोजन का एक कोर लिया और नित्यानंद प्रभु के मुंह में डाल दिया, और नित्यानंद प्रभु खिलाते समय महाप्रभु भी हंसने लगे। इस तरह नित्यानंद प्रभु भोजन करने वालों की सभी मंडलियों में से होकर घूम रहे थे, और वहां पर खड़े सारे वैष्णव ये कौतुक देख रहे थे। जब नित्यानंद प्रभु घूम रहे थे तो नित्यानंद प्रभु सब जगह देख रहे थे, सब लोग भक्त लोग ठीक से प्रसाद पा रहे हैं कि नहीं। सो वो सुपरविजन कर रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे। हालांकि लोग ठीक से देख नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा था, किंतु जो लोग बड़े भाग्यशाली थे वो ये भी देख सके कि चैतन्य महाप्रभु भी वहां पर उपस्थित हैं, चैतन्य महाप्रभु भी वहां पर मौजूद हैं। ऐसे भक्तों ने दर्शन किया, कुछ भक्तों ने। और नित्यानंद प्रभु हंसे और बैठ गए। उन्होंने अपने दाहिनी ओर 4 पात्र रखे जिनका चिवड़ा उबले चावल से नहीं बनाया गया था। नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु को स्थान दिया और उन्हें बिठाया, तब दोनों भाई एक साथ चिवड़ा खाने लगे। अपने साथ चैतन्य महाप्रभु खाते देखकर नित्यानंद प्रभु अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्हें नाना प्रकार के भावावेश प्रदर्शित किए। और नित्यानंद प्रभु ने सबको आज्ञा दी, जितने भी वहां भक्त इकट्ठे हुए थे सभी भक्तों को नित्यानंद प्रभु ने आज्ञा दी कि सब लोग हरि नाम का कीर्तन करें, और सब लोग उच्च स्वर में जो है उच्चारण करने लगे, हरि 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 हरि। और तुरंत सारा ब्रह्मांड भर गया हरि ध्वनि से, क्योंकि चैतन्य मुनि ने कहा कि चुप चुप होके प्रसाद मत पाओ, साथ में हरि नाम भी उच्चारण करो, हर समय हरि का नाम लेना है प्रसाद पाते हुए भी, ये कला सीखनी है। थोड़ा प्रसाद पाया फिर बोले हरि हरि, फिर प्रसाद पाया फिर बोले हरि हरि, डोंट वरी हरि हरि, और जल्दी हरि हरि करके हरि हरि आप प्रसाद लीजिएगा। तो सारे वैसा हरि हरि बोलकर भोजन कर रहे थे, और स्मरण हो आया
कि किस तरह कृष्ण तथा बलराम अपने ग्वाल बाल साथियों के साथ यमुना के तट पर भोजन किया करते थे। और वहां पे भी ऐसे ही आया था, कृष्ण बलराम जब आए थे तो सारे सखा लोग इकट्ठे हुए थे, तो अपने अपने घर से लोग जो है नाना प्रकार के भोजन को लेके आए थे। और कृष्ण के हाथ में भी इसी तरह का दही चावल था, हाथ में था। हाँ, उसको क्या कहते हैं, करेला नहीं, करेला नहीं, कलेवा, 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 सॉरी, कलेवा कहते हैं उसको। तो कलेवा था कृष्ण के हाथों में। तो इसी तरह से हम देखते हैं यहाँ पे दधी चिवड़ा, तो ये गौरंग महाप्रभु के हाथों में, नित्यानंद प्रभु के हाथों में सब ये प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और नित्यानंद प्रभु के प्रभाव तथा कृपा को कौन समझ सकता है? वे इतने शक्तिशाली हैं कि उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के गंगा तट पर चिवड़ा खाने आने के लिए प्रेरित किया। और इस तरह से जो है भगवान नित्यानंद के 3 अन्य बड़े पात्रों के भोजन बचा रहा, जिसे एक ब्राह्मण के सारे भक्तों को एक एक ग्रास देकर बांट दिया। रामदास इत्यादि जितने ग्वाल बाल अंतरंग भक्त थे वे प्रेमावश में डूब गए। वे गंगा के तट को यमुना का तट समझने लगे। जब अनेक अन्य गांवों के दुकानदारों ने महोत्सव के बारे में सुना तो वे चिवड़ा, दही, संदेश, मिठाइयां तथा गेला बेचने के लिए वहां पहुंच गए। अब दुकानदार भी वहां पे लाइन लगा लिए, जैसे कि हमारे नवदीप में होता है, मायापुर में नवदीप मंडल परिक्रमा शुरू होने वाली है और 10,000 से अधिक भक्त आएंगे यहाँ पर और पूरा नवदीप भक्तों से भर जाएगा। तो लगा लो दुकानें, यही मौका है बिजनेस करने का। तो इतनी सारी दुकानें खुल जाती हैं उस स्ट्रीट में, आपने देखा होगा। हमारे मंदिर से बिल्कुल अंत तक, हुलर घाट तक जो है दुकानें नजर आती हैं। तो ये सब आ गए, वहाँ दुकानदार आ गए, सब लेकर वहाँ पे अलग अलग वहाँ पे खाने पीने की चीजें लेकर आ गए। जैसे वे सभी प्रकार के भोज्य सामग्री लाए तो जानते हैं क्या, वो रघुनाथ दास ने सारा का सारा खरीद लिया। वो क्या 1-2 केला थोड़ा खरीदेंगे। अब धनी व्यक्ति बोलता पूरी टोकरी दे दो। कई ऐसे धनी लोग करते हैं, हमने देखा है। वो क्या करेंगे, जब जाएंगे दुकान में, ऐसा करो 1 टोकरी आम दे दो, 1 टोकरी सेब दे दो, 1 टोकरी केला दे दो। ड्राइवर को बोलते रख लो जी इसको, आप डिक्की में रख लो। तो बड़े लोगों का होता है ऐसे, वो अपना धन का पूरा सदुपयोग या कहते हैं या दुरुपयोग कहते हैं, जो भी, पूरे महीने के लिए या पूरे हफ्ते के लिए रख लेते हैं फल। बोलते पूरी टोकरी खरीद लो। और यहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा सब कुछ दे दो, जो भी लेकर आया सब दे दो, सब खरीद रहा हूं मैं। और उसके बाद फिर जो भी ये देखने के लिए आए कि ये कैसा कुतूहल पूर्वक कार्य हो रहा है, उन्हें भी चिवड़ा, दही तथा केला खिलाएगा। नित्यानंद प्रभु ने भोजन करने के बाद हाथ तथा मुंह धोए और रघुनाथ दास को 4 पात्रों से बचा हुआ भोजन दिया। अब रघुनाथ दास गोस्वामी को अपना जो महाप्रसाद है रघुनाथ दास गोस्वामी को दिया। भगवान नित्यानंद के 3 अन्य बड़े पात्रों में भोजन बचा रहा, जिसे एक ब्राह्मण ने सारे भक्तों को एक एक ग्रास देकर बांट दिया। तब एक ब्राह्मण एक फूल की माला ले आया, उसने उससे नित्यानंद प्रभु के गले में डाल दिया और उनके सारे शरीर में चंदन का लेप किया। तो ये कल्चर आज भी है, बांग्लादेश में जाए, बंगाल में जाए। जैसे वहाँ नवदीप में होता था, विद्यानगर में जब परिक्रमा पहुँचती थी तो इस ने जयपता का स्वामी महाराज अपने सभी गुरु भाइयों को, सन्यासियों को निमंत्रण देते थे। उनके एक शिष्य वहाँ पर रहते हैं विद्यानगर में, तो वो अपने घर में प्रसाद का आयोजन करते हैं हर साल। तो 2-3 बार हमें भी मौका मिला, महाराज ने बुलाया था, महाराज गाड़ी रोकी, महाराज कहा आप भी आ जाओ। तो मैंने कहा बड़ा अच्छा मौका, तो सब भूल गए होटल फोटल सब। तो फिर हम भी गए वहाँ पर, महाराज ने बुलाया तो फिर जाएगा ठीक है अब खुल के खाएंगे। तो वो बहुत बढ़िया प्रसाद, 5-5 सब्जियाँ और कई तरह के जो मिठाइयाँ और फुल्का उसी समय गरम गरम बना के खिला। तो वो भी ऐसे ही करते हैं, माला पहनाना, चंदन का लेप लगाना, बिठा के और चरण धोना, ये सब करते हैं। बंगाल में कल्चर है। आज बांग्लादेश में जाएंगे तो वहाँ पे भी एक कल्चर बड़ा स्ट्रांग है, वैष्णव का स्वागत बहुत बढ़िया से होता है। तो यहाँ पर जब नौकर पान ले आए और नित्यानंद प्रभु को भेंट किया तो प्रभु हंसने लगे और पान चबाने लगे। नित्यानंद प्रभु ने अपने हाथों से सारे भक्तों में बची हुई फूल मालाएं, चंदन लेप तथा पान बांट दिए। नित्यानंद प्रभु के बचे भोजन का शेष पाकर अत्यंत प्रसन्न रघुनाथ दास के ने कुछ तो खाया और शेष अपने निजी संगियों में बांट दिया। इस तरह फिर यही है, मतलब कहने के बाद है कि लास्ट में लिया रघुनाथ दास गोस्वामी ने। सबको बांटने के बाद नित्यानंद प्रभु ने खुद उनको अपना महाप्रसाद लिया और नित्यानंद प्रभु ने महाप्रसाद ग्रहण किया नित्यानंद प्रभु का। और उसके बाद फिर जो बच गया वो बाकी भक्तों में बांट दिया गया। और इस तरह कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि मैंने दधी चिवड़ा महोत्सव के संबंध में नित्यानंद प्रभु की लीलाओं का वर्णन किया है। तो इस तरह से उत्सव बनाया गया था रघुनाथ दास गोस्वामी का, बहुत सुंदर उत्सव।
और आज भी हमारे इस्कॉन में लगभग सभी मंदिरों में ये दधी चिवड़ा बनाया जाता है, भगवान को भोग लगाया जाता है। आज भी लगाया गया होगा ऑल्टर में, और किचन में भी बन रहा है। और हमने उनको बोला कि बढ़िया से बनाइए। अब पता नहीं उन्हें घी डाला है, कर्पूर डाला है, ये तो नहीं पता हमें, लेकिन बाकी सब तो डाला होगा। कर्पूर कर्पूर खा, हाँ, जलाने वाला कर्पूर नहीं, अच्छा दूसरा होता है वो। अच्छा, मैं को लगा वही कर्पूर है तो अच्छा, दूसरा कर्पूर होता है, खाने वाला कर्पूर होता है, और शायद आपको पता होगा। और उसके बाद फिर घी भी डाला, तो घी पता नहीं, घी तो नहीं डाला होगा, देसी घी डाला होगा, पता नहीं कौन सा देसी घी है। देसी घी का मतलब होता है जो इस देश में उपलब्ध है, देसी घी का मतलब ये होता है। तो बहुत बढ़िया है। तो इस तरह से अब एटलांटा जॉर्जिया अमेरिका में जो है, वहाँ बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है, और बहुत बड़ी मात्रा में बहुत बड़े क्वांटिटी में दधी चिड़ा बनवाते। जयपताका महाराज का वो टेम्पल है, और महाराज हर साल जाते थे, पहले जॉर्जिया जाया करते थे, एटलांटा जाते थे महाराज, और वहाँ पे बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाया जाता है आज भी। इसलिए उस टेम्पल को न्यू पानी हाटी कहते हैं, महाराज ने नाम दिया है, जयपताका महाराज ने उस टेम्पल का नाम दिया न्यू पानी हाटी। तो इस तरह हमारे ये चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन अभी भी चल रहा है, बंद नहीं हुआ है, और महाप्रभु की लीलाएं अभी भी चल रही हैं। और परंपरा के माध्यम से जो जो उत्सव महाप्रभु के समय में बनाए जाते थे, वो सारे उत्सव अभी भी बनाए जाते हैं। और इस तरह से भक्त लोग पूरे विश्व भर में प्रभुपाद जी की कृपा से आज पूरे विश्व भर में दधी चिवड़ा उत्सव मना रहे हैं। दधी चिवड़ा पानी हाटी महोत्सव आज पूरे विश्व भर में सभी मंदिरों में मनाया जा रहा है, और अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। आज देखिए कैसे बनाया होगा यहाँ पर, ये तो प्रसाद लेते हुए पता चलेगा। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न या कोई समीक्षा है? अजीत गोविंद बोलिए। क्या कहते वृंदावन में? क्या यहां भी कर पा रहे थे? हाँ, चैतन्य महाप्रभु का नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो निजी परिकर ही कर पा रहे थे उनके, क्योंकि वो आविर्भाव था महाप्रभु का। महाप्रभु जब साक्षात प्रकट होते हैं, साक्षात होते हैं, तो वो सबको दिखाई देते हैं, लेकिन आविर्भाव जब होता है उनका, तो कुछ ही भक्तों को दिखाई देता है। हाँ, क्योंकि साक्षात प्रकट थे कृष्ण, इसलिए जब आविर्भाव होता है तो वो कुछ ही भक्तों को दिखाई देंगे, क्योंकि वहां एक्चुअली वो मौजूद नहीं है। महाप्रभु वहां नहीं थे, महाप्रभु संन्यास लेके चले गए ना, नीलाचल में है, समझ रहे हो? नीलाचल से वो वृंदावन की ओर निकले हैं, तो उस समय पानी हाटी आए हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, तो वो तो थे ही नहीं वहां पर, साक्षात तो और कहीं थे, लेकिन साक्षात वहां होते हुए भी उनका आविर्भाव हुआ है। ये महाप्रभु की कृपा है। नित्यानंद प्रभु ने बुलाया इसलिए आगे वो, तो इस कारण से वो दिखते नहीं हो सबको उस समय जब आविर्भाव होता है। हरे कृष्ण। दधी चिवड़ा पानी हाटी महामहोत्सव की जय। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद जय।